ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि इनके अलावा कोई है जो आके कुछ कर रहा है। ये आपस में ही भिड़ने लगते हैं, अपने सामने नहीं लड़ते हैं। वो लोग एक दूसरे के लिए मन में नफरत भी नहीं रखते। ये जो जातिवाद वाला थॉट प्रोसेस है ये हमें बहुत पीछे लेकर जाए। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इस बात में कोई सेंस नहीं लगता है और मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों लोग को एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। शुरू कर दिया है आपने देखना द धर्म दुबे शो। मेरे साथ इस समय इंडस्ट्री की सुपरस्टार अभिनेत्री आम्रपाली दुबे जी हैं और बहुत बधाई आपको, आपकी शादी हो गई है क्या? ये दोस्तों गौर से देखिए, सिंदूर लगा हुआ है यहाँ पर। दिस इज जस्ट बिकॉज आई हैवंट वॉश्ड माई हेयर टुडे। और कल मैं शूटिंग कर रही थी जिसमें मुझे शादीशुदा दिखना था। अच्छा धर्म जी, आप मुझे जानते हैं, बहुत समय से जानते हैं। मैं एक नया फ़ोन भी लेती हूँ तो मैं सब जगह अपडेट करती हूँ। पूरा का पूरा नया पति मिलेगा मुझे तो मैं बताऊँगी नहीं क्या दुनिया को। पूरा ससुराल मिलेगा, सास ससुर सब कुछ मिलेंगे तो मैं चुपके से कर लूँगी। आपको लगता है मैं इतनी भी मिनिमल इंसान आपको लगती हूँ? तो फिर आप लोग ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? जब शादी जब मैं करूँगी तो मुझे लगता है मैं ये अपना महालक्ष्मी रेस कोर्स जैसी जगह पे मुझे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतने लोगों को इनवाइट करूँगी। तो इट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ सीक्रेट। सोचना भी मत, जिस दिन शादी करूँगी दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे आप लोग को आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे और हम पूरी कवरेज देंगे स्पेशल वाली। हम चाहते भी हैं कि आपका दूल्हा देखे भाई कैसा होगा क्या। मैं भी चाहती हूँ जैसे जैसे रणवीर आलिया के शादी के बाहर लोग रुके रहते हैं ना, वैसे मेरे शादी के बाहर लोग रुके रहे, फिर मैं शादी के बाद बाहर आऊँ, आप लोग में स्वीट्स बांटूँ, ऐसा मेरे को सब करना है। चुपके से हल्के से शादी करके नहीं निपटने वाला है मामला भाई। और कोई ख्वाहिश है आपकी शादी को लेके? मजा आ रहा है, हम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। नहीं बताइए ना थोड़ा सा। मेरी एक दो ख्वाहिश है, जैसे शादियों में ऑर्केस्ट्रा आता है हमारे यहाँ, तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं आगे बैठ के ऑर्केस्ट्रा देखूंगी। और शादी में आप ऑर्केस्ट्रा? जी, अपनी शादी में। और घोड़े पे मैं भी आऊँगी। घोड़े पे आएंगे? जी, जैसे लड़का बारात लेके घोड़े से आएगा, मैं अपने घर से स्टेज तक मैं भी घोड़े पे जाऊंगी। यस। क्या मज़ेदार सीन रहेगा दोस्तों। सोचिए कि घोड़े पर आम्रपाली दुबे आ रही हैं अपनी ही शादी में। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इस समय मुंबई में बैठे हैं, धर्म अधर्म नाम की फिल्म आ रही है। आई थिंक महिला प्रधान फिल्म है। क्या कुछ कहेंगे इस फिल्म को लेकर मुहूर्त पर? जी, ये एक बहुत अच्छी कहानी है। एक महिला प्रधान ही कह सकते हैं इसे, और महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। बहुत अच्छी वन लाइन है, बहुत अच्छी हार्ट टचिंग वन लाइन है। डेवलप कर रहे हैं स्क्रिप्ट अभी हमारे सर शुक्ला जी। तो जब ये डेवलप हो जाएगी तब हम फ्लोर पर जाएंगे। लगभग आज से 3-3.5 महीने तक का टाइम चाहिए कहानी को और प्री प्रोडक्शन के सारे कामों को। वो हो जाएगा, उसके बाद हम फ्लोर पर जाएंगे, ये फिल्म करेंगे। एंड लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में हीरो नहीं है, हीरो होंगे स्पेशल अपीयरेंस के लिए। मतलब इट्स एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, लेकिन स्पेशली जैसे दामिनी में सनी देओल जी का काम था, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वैसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में। तो हम लोगों से डिस्कस करें, एक बार कहानी डेवलप हो जाए तो बाकी एक्टर्स से डिस्कस किया जाएगा। जी को देख सकते हैं इस स्पेशल कैमियो? मैं चाहूँगी ज़रूर कि उनको देखा जाए, लेकिन ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है शुक्ला जी पे कि वो किसे कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो जो एज ग्रुप है उस स्पेशल कैरेक्टर की, वो एज ग्रुप थोड़ी ज़्यादा है, 60s के आसपास की है। हाँ, तो लेट्स सी, वी विल सी क्या होगा, कैसे करेंगे, वी आर फिगरिंग दैट आउट। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा महिला प्रधान फिल्म में आपको देख करके हमें। मैं जानता हूँ बहुत व्यस्त हैं आप, बहुत सारे लोग और भी खड़े हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा, मैं जानता हूँ कुछ देर पहले आपने मीडिया को डाटा भी कि भाई इस तरह की बातें ना करो इंडस्ट्री में, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा घुमा कर है। सवाल ये है, संजय पांडे जी ने मेरे को कुछ देर पहले इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं ऑटो से आ रहा था तो पीछे पलटकर ऑटो वाले ने मुझसे ये पूछा कि क्या हो रहा है तुम्हारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, पवन खेसारी रोज क्यों लड़ते हैं, क्यों बदनाम करते हैं। सिर्फ आपका रिएक्शन, एज ए सुपरस्टार आपने काम किया है, क्या कहेंगी? यार मुझे नहीं समझ में आता है, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे इस बात में कोई सेंस नहीं लगता है और मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों लोग को एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो कुर्सी है ये मेरे पिता ने मुझे नहीं दी है। ये जो जगह, ये ऑडिटोरियम, यहाँ पे बाहर लिखा नहीं है कि शैलेश दुबे ऑडिटोरियम, मतलब मेरे डैड का नहीं है ये। दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे हर कोई जो डिज़र्व करता है पहुँच सकता है। ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि इनके अलावा कोई है जो आके कुछ कर रहा है। ये आपस में ही भिड़ने लगते हैं। मुझे तो यही समझ में आता है और कोई मुझे इस बात का लॉजिक नहीं समझ में आता है, क्योंकि पब्लिकली जब वो लोग दोनों मिलते हैं तो इतना प्यार से मिलते हैं और फिर पीछे इतना झगड़ा होता है। तो मुझे इस बात के पीछे का मतलब नहीं समझ, और या तो फिर ये सिर्फ
वो लोग हर महीने में 1-2 गाने उनके आते ही रहते हैं। अपने गाने को हाइप करने के लिए उन लोग ये कंटिन्यूअस ये उनका स्ट्रैटेजी है कि हम लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ हमारे फ़ैन पेजेस आपस में करते रहेंगे, और जिस वजह से अच्छा इसका गाना 2 मिलियन हुआ तो मेरा 3 मिलियन होगा, इसका 3 मिलियन हुआ तो मेरा 4 मिलियन होगा। हो सकता है शायद दोनों दोस्त तो आपस में बैठ के बात करते हो कि देख भाई आप उन लोग ये करते रहेंगे ना तो अपना बना रहेगा। तो शायद हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे पूरा यादव राजपूत कर रहे हैं लोग, लेकिन इवेंचुअली शायद ये दोनों लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते होंगे का भाई कुछ नया नहीं खे होत, चल ई टॉपिक पे झगड़ा कइल जाओ, झगड़ा होई तनी विवाद होई तो ओकरा बाद फिर गाना अपना आप बाजी। पर यार मैंने इन लोग को आपस में लड़ते हुए सामने से नहीं देखा है धर्म जी। मैं खेसारी जी को भी जानती हूँ, पवन जी को भी जानती हूँ, वो दोनों जहाँ साथ में थे वहाँ पे मैं रही हूँ कई बार ऐसे माहौल में जहाँ पे दोनों लोग आमने सामने नहीं लड़ते हैं। वो लोग एक दूसरे के लिए मन में नफरत भी नहीं रखते हैं। आई डोंट नो, जो लोग हैं जो फॉलोअर्स है शायद वो ऐसा करते हैं कि क्या है, मुझे इसका डेप्थ तो समझ में नहीं आता कभी। दोस्तों इसको कहते हैं सीनियरिटी। सुपरस्टार अभिनेत्री हैं और किस तरीके से बोल भी दिया और नहीं भी बोला आपने, नहीं मजाक में भी नहीं, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि इसके पीछे का मकसद। लेकिन मेरा सवाल ये है मैम, नीरव जी के साथ आप रहती हैं काफ़ी समय है, अब मैं देखता हूँ आप सामाजिक कार्य भी कर रही हैं जी। उनके कान तक ये बात गई, क्या रिएक्शन रहा है उनका? कुछ तो आपस में आप बात करते होंगे उनसे मेरी। वाकई में रियलिटी तो है कि लोग कह रहे हैं कि भाई बदनाम हो रही है। बिल्कुल कह रहे हैं, पर मैं वही कह रही हूँ कि ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है पवन जी और खेसारी जी की उनकी वजह से बदनामी हो रही है? क्योंकि मैंने उनको नहीं देखा है बोलते हुए कि मेरे राजपूत भाई लग जाओ सब यादवों के पीछे, या मैंने खेसारी जी को बोलते हुए नहीं देखा मेरे यादव भाई लग जाओ सब राजपूतों के पीछे। तो उनका नाम, ये तो समझदारी व्यक्ति में होनी चाहिए कि अगर कोई सामने मुझे ऐसे उकसाने की कोशिश भी करे तो भी मैं उकसूंगा कि नहीं। तो मैं सारे दर्शकों से ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग मत, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में विकास नहीं होने का, अगर विकास नहीं हो पाया है तो वो कारण सिर्फ और सिर्फ जातिवाद है। इट इज़ द रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम दैट वी हैव, कि हम जातिवाद के ऊपर बढ़ के वहाँ पे नहीं सोच पाते। भले विकास कोई भी कर रहा हो, वोट उसी को देंगे जो अपने जाति का, ये माइंडसेट वहाँ चलता है। तो ये जो जातिवाद वाला थॉट प्रोसेस है ये हमें बहुत पीछे लेकर जा रहा है। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगी कि मत करिए इसको। हर बार सही कैंडिडेट को ट्रस्ट करिए, चाहे वो गाने सुनने में हो, चाहे वो फिल्म देखने में हो, चाहे वो वोट देने में हो। जो आपका विकास कर सके उसे चुनिए, उसे सुनिए, उसे देखिए। जो आपके लिए कुछ अच्छा करता हो, जो भी आपको बरगलाने की कोशिश करता हो, उससे दूर रहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। एंड क्या कहेंगे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।